दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 फीट बाय 36 फीट के प्लॉट में आप मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस मकान को पूरा कंप्लीट बनवाने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो 20 बाय 36 स्क्वायर फीट का जो प्लाट है उसमें आप मकान बना रहे हैं, उसमें कॉलम कितने आएंगे और उसमें कितना सरिया लगेगा, प्लिथ लेवल का कार्य कितना होगा और उसमें कितना सरिया लगेगा, टॉप लेवल का कार्य कितना होगा और उसमें कितना सरिया लगेगा, और फाउंडेशन का यानी जो नीचे का कॉलम के नीचे का जो जाली हम बनाते हैं, फाउंडेशन जो हम बनाते हैं उसका साइज़ क्या रहेगा और उसमें कितना सरिया लगेगा, स्लैब यानी छत कितना स्क्वायर फीट बनेगा और उसमें कितना सरिया लगेगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा 20 बाय 36 स्क्वायर फीट का प्लाट, जिसमें दोस्तों हमारे कॉलम की अगर बात करें दोस्तों, यदि आपने जो है नक्शा बनवा रखा है तो उसमें कॉलम की संख्या मेंशन हुई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो लगभग इतना ही कॉलम दोस्तों उसमें अपने इस मकान को बनाने में लगते हैं। तो दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 खड़े कॉलम दोस्तों हमारे इसमें आ रहे हैं। दोस्तों ज़मीन के अंदर से लेके यानी खड्डे के अंदर से लेके हमारे मकान की हाइट तक कॉलम का लंबाई क्या हो सकती है वो भी मैं आपको इसमें बता दूं। दोस्तों उसकी लंबाई लगभग 18 फीट की हो जाती है। ठीक है, गुणा करते हैं दोस्तों तो लगभग 216 फीट हमारे कॉलम का लेंथ हो जाता है। और प्लिथ लेवल की बात करें, नीचे का जो चौकड़ी हम भरेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 36 फीट का 1 2 3 36 फीट के दोस्तों 3 हो रहे हैं, और 20 फीट का 1 2 3 4 20 फीट के दोस्तों 4 हो रहे हैं, जो कि गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं तो लगभग हमारे इसमें 188 फीट दोस्तों ये नीचे नीचे का हमारा चौकड़ी हो रहा है, जहां हमें उसके बाद ऊपर उस पर दीवार बनाना होता है। तो 188 फीट हो रहा है। अब दोस्तों टॉप बीम की अगर बात करें तो दोस्तों जितना नीचे का होगा लगभग ही अपना ऊपर का होगा, तो 188 ही होगा। और इसमें होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है उस ओर दोस्तों कुछ इस प्रकार से 3-3 फीट का छज्जा भी हम निकालते हैं, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, जो कि 3 6 और 9 फीट ये हो जाता है। जोड़ते हैं दोस्तों तो 197 फीट हमारा जो है टॉप बीम हो जाता है। फाउंडेशन की बात करें यानी कि जो कॉलम हम खड़ा करेंगे और नीचे का जो ये हम बेस बनाएंगे ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें इस जाले की, तो नॉर्मल मकान में हम 3 बाय 3 का रखते हैं। आप 3.5 बाय 3.5 का भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसकी साइज़ कम बिल्कुल भी ना रखें। तो 3 का गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट का हमारा एक कॉलम के नीचे का एक फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। चूँकि दोस्तों हमारे खड़े कॉलम 12 आ रहे हैं तो 12 का गुणा कर देते हैं, जो कि 108 स्क्वायर फीट का हमारा फाउंडेशन का वर्क हो रहा है। स्लेब एंड छत की अगर बात करें तो छत दोस्तों जैसा कि हमारा तो प्लाट है 20 बाय 36 का, लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है कि ये 3 फीट का छज्जा भी मैंने इसमें ऐड किया है, तो 20 बाय 39 का दोस्तों हमारा छत का एरिया बन जाता है। गुणा करते हैं तो हमारा छत बन जाता है 780 स्क्वायर फीट का। दोस्तों जब भी आप मकान बनाने का जो किसी ठेकेदार को ठेका देंगे कार्य का, तो दोस्तों इसी जो है छत के हिसाब से वो अपना जो है कितना पेमेंट बनेगा जोड़ के आपको देगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि छत नाप से हमें ठेका दे रखा है तो 780 में जैसे कि 200 का भाव हमें दे रखा है, तो 200 का गुणा करके इस प्रकार से जो भी आपका पेमेंट बनेगा वो आपको किस्तों में देना होता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों छत नाप से वो ठेका देते हैं, तो छत ये नपती है, छत ये जोड़ी जाती हैं छत जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये है हमारा जो 20 बाय 36 स्क्वायर फीट का जो हम मकान बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, जहाँ पर दोस्तों हमें सरिये की आवश्यकता पड़ती है। सभी कार्य जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारा ये वर्क हो रहा है दोस्तों 601 फीट, यानी कॉलम प्लिथ लेवल और टॉप बीम का। इसमें दोस्तों हम क्या है कि 19 फीट थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा सरिया कम ना रहे। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है कि ओवरलैपिंग चली जाती हैं, कटिंग चली जाती हैं, कुछ वेस्टेड सरिया भी हमारा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके सरिया कम ना रहे तो हम 19 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि हमारे 620 फीट टोटल वर्क यहाँ हो रहा है, जहाँ हमें स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि 620 फीट हमारा हो रहा है हमारा कॉलम बीम। अब दोस्तों बात आती है कि इतना वर्क जैसे कि हो रहा है, जैसा हम मकान बना रहे हैं, इसमें अगर सरिया की अगर बात करें कि सरिया हम इसमें कौन सा यूज़ करें, तो दोस्तों सरिया यूज़ होता है 12 एम का। यदि आप फुल ही अपने कॉलम बीम में लगाना चाहते हैं तो 12 एम का सरिया आप लगा सकते हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको। और यदि आप 12 एम के
4 नग लगाना चाहते हैं और 2 नग दोस्तों आप 10 एम के लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी बता दूंगा। ठीक है, टोटल 6 छड़ ये हो गए हैं और 6 छड़ हम 12 एम के लगाते हैं तो 6 छड़ ये हो गए हैं। दोस्तों अगर आप 6 छड़ 12 एम की यूज़ करते हैं अपने कॉलम बीम के लिए तो आपको 9 क्विंटल 30 किलोग्राम सरिया 12 एम का लाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप 12 एम के 4 छड़ लगाते हैं तो आपने कॉलम बीम के लिए 6 क्विंटल 20 किलोग्राम सरिया लगेगा। ये 4 छड़ का हिसाब है। और 10 एम का आपको इसमें लाना पड़ेगा 2 क्विंटल 20 किलोग्राम। ये 2 छड़ का हिसाब, दोनों को जोड़ दें 6 छड़ हमारा हो जाता है जो कि हम अपने कॉलम बीम में लगाते हैं। अब दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा जो कॉलम बीम में छड़ का हिसाब। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें रिंग का हिसाब, जो कि हम रिंग लगाते हैं अपने कॉलम बीम में। तो दोस्तों रिंग बनती हैं हमारे मकान में 2 तरीके से रिंग हम बनाते हैं। एक बनाते हैं 6-10 का रिंग, एक बनाते हैं 6-14। बहुत सी जगह दोस्तों मकानों में फुली 6-10 से ही अपना मकान पूरा बना दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अब क्या है कि अब देखा जाता है कि 6-14 की रिंग भी टॉप बीम में लगाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से बता दूं तो 6-10 का रिंग अगर अपने दोस्तों 6-10 का रिंग कहाँ लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। 6-10 का रिंग लगता है दोस्तों खड़े कॉलम में लगता है और नीचे का जो प्लिथ लेवल का जो बीम हम प्रोवाइड करेंगे उसमें लगता है। और 6-14 की रिंग लगती है दोस्तों टॉप बीम में। दोस्तों 6-10 का रिंग अगर हम कॉलम में और प्लिथ बीम में ही लगाते हैं तो हमारे इसमें 1 क्विंटल और 70 किलोग्राम सरिया लगेगा। अगर आप रिंग लाते हैं बनी बनाई तो दोस्तों आप 480 नग रिंग ला सकते हैं। और 6-14 की रिंग की अगर बात करें तो इसमें सरिया आपके लगेगा 1 क्विंटल 10 किलोग्राम। अगर रिंग बनी बनाई लाना चाहते हैं तो 250 रिंग आप ला सकते हैं। टोटल सरिया अगर जोड़ते हैं 2 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया हमारा रिंग का लगने वाला है, जो कि दोस्तों मैं आपको 8 mm का बता रहा हूँ। दोस्तों ये हो जाता है छड़ का हो गया, रिंग का हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन, यानी जो हम नीचे का हम बेस बनाएंगे कॉलम के नीचे का, जैसे कि जाली। तो उसके लिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो हम अपना एक कॉलम खड़ा करते हैं उस कॉलम के नीचे का जो जाली हम बनाते हैं जिसकी साइज़ हम 3x3 का रखते हैं। तो एक कॉलम की जाली बनाने में लगभग हमारा एक छड़ स्टील की ऑक्सा पड़ती हैं जो कि 40 फीट की आती हैं। और दोस्तों चूँकि हमारे 12 खड़े कॉलम आ रहे हैं तो 12 छड़ हमारा लगेगा। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कॉलम के नीचे का जो बेस बनाएंगे उसमें आप फुली 12 एम का सरिया यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मकान है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों 12 एम का छड़ हम यूज़ करते हैं तो 1 क्विंटल 20 किलोग्राम उसका वजन होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों फाउंडेशन का। अब दोस्तों देख लेते हैं स्लेब यानी छत का। तो छत में दोस्तों जैसे कि 780 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा छत बन रहा है। इसमें दोस्तों हमारे जो सरिया लगेगा 10 एम का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्विंटल 95 किलोग्राम सरिया आपके इसमें 10 एम का लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों सब हम इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो सरिया है वो कॉलम बीम के लिए, जैसे कि मैंने ये जोड़ा है 9 क्विंटल 30 किलोग्राम और 8 एम का ये हो गया हमारा 2 क्विंटल 80 किलोग्राम और फाउंडेशन का 1 क्विंटल 20 किलोग्राम, स्लेब का हो गया 5 क्विंटल 95 किलोग्राम। टोटल जोड़ते हैं तो 19 क्विंटल 25 किलोग्राम सरिया हमारा इसमें लगने वाला है। राउंड फिगर में दोस्तों 20 क्विंटल आप इसे मान के चल सकते हैं। आज का भाव 65 का चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके इसमें 1,30,000 रुपये का सरिया खर्चा इसमें आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिए हैं कि हमारा 20 बाय 36 स्क्वायर फीट का जो मकान बना रहे हैं उसमें कितना क्विंटल सरिया लग रहा है, आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लग रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।